हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल सदिश के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। मान के चलेंगे हमारे पास कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसे हम एस वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश हेडिंग बनाएंगे। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत वह सदिश जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसे हम एस वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। एस वेक्टर इक्वल टू एस इंटू एन कैप। यहाँ पर एन कैप क्या है? एकांक सदिश है, यानी कि पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश है। तथा एस क्या है? एस है पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है? एस क्या है? एस है पृष्ठ का क्षेत्रफल और एन कैप क्या है? एकांक सदिश है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे घनकोण। घनकोण किसे कहते हैं? तो इसके बारे में लिखेंगे, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित कोण घनकोण कहलाता है। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मान के चलेंगे हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ है जिसे हम एस बोलेंगे। ये कैसा पृष्ठ है? गोलीय पृष्ठ है। इसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे। मान के चलेंगे इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कितनी होगी? R। इसकी त्रिज्या मान लेंगे हम R है। तो चूंकि ये बहुत बड़ा पृष्ठ है तो इसका जो छोटा सा पृष्ठ होगा उस पृष्ठ को मान लेंगे हम DS। और ये त्रिज्या जो केंद्र पर कोण बनाती हैं उसे कहते हैं हम घनकोण। तो घनकोण का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर DS cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? ये होता है हमारा घनकोण का फॉर्मूला। इसमें नेक्स्ट देखेंगे विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। मान के चलेंगे हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है। पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। जब विद्युत क्षेत्र है हमारे पास तो वहां से कुछ विद्युत बल रेखाएं भी गुजर रही होंगी। तो जितनी भी बल रेखाएं उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजर रही होंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसको डायग्राम की सहायता से। मान के चलेंगे हमारे पास कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिसमें से होकर कुछ विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। मान के चलेंगे ये है हमारी विद्युत बल रेखाएं। ये इसके अभिलंबवत गुजर रही हैं। कैसे गुजर रही हैं? इसके अभिलंबवत गुजर रही हैं। इन बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई भी कह सकते हैं लेकिन फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इनटू ये पृष्ठ होगा S। तो विद्युत क्षेत्र इनटू पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर ये पृष्ठ लंबवत न होकर किसी कोण पर झुका हुआ हो, मान के चलेंगे हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार का है। ये है हमारा विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? जिसकी दिशा इधर है। अगर हमारा जो काल्पनिक पृष्ठ है वो लंबवत न होकर इस प्रकार झुका हुआ है, उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मान के चलेंगे ये है हमारा काल्पनिक पृष्ठ और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके लंबवत होगा इस दिशा में, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इधर और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ
थीटा कोण पर झुका हुआ है। उस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। क्लियर है? मतलब हमारा जो पृष्ठ है वो किसी एंगल पर झुका हुआ है, उसके लिए हमारा फाई ई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। क्लियर है? इसकी कुछ कंडीशन है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसकी अगर कंडीशन के बारे में जानेंगे तो इसकी कंडीशन निम्नलिखित होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली कंडीशन के बारे में। तो इसकी पहली कंडीशन होगी यदि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में हों। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा राइट हैंड साइड में है, मतलब इधर की तरफ है, और ये हमारा कोई पृष्ठ है। तो पृष्ठ के लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि क्षेत्रफल सदिश होगा, इसकी दिशा भी इधर ही है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल S और विद्युत क्षेत्र E के साथ कितने अंश का कोण बन रहा है? कोई कोण नहीं बन रहा है, मतलब थीटा का मान कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। और हमें पता है कि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है? फाई ई बराबर होता है ई एस कॉस थीटा। कितना होता है? ई एस कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है? 0 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई बराबर थीटा की जगह पर 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ई एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई एस, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1। यहाँ से हमें पता चलता है कि यदि विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा समान हो तब हमारा विद्युत फ्लक्स कैसा होता है? अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। हम कह सकते हैं कि धनात्मक होता है। अब इसकी दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कौन सी है? यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश परस्पर लंबवत हों। मान के चलेंगे हमारा विद्युत क्षेत्र इस प्रकार का है, ये क्या है? हमारा विद्युत क्षेत्र है, और क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? पृष्ठ के लंबवत। यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र के साथ क्षेत्रफल सदिश 90 अंश का कोण बनाता है। तो इस हिसाब से कोण कितने का हो गया? 90 अंश का। अगर हम विद्युत फ्लक्स निकालें यहाँ पर, तो फाई ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ई एस कॉस थीटा। तो लिखेंगे ई एस कॉस थीटा, और थीटा का मान यानी कि कोण कितना दिया है? 90 अंश। तो फाई ई यानी कि विद्युत फ्लक्स हो जाएगा ई एस कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? क्योंकि कॉस 90 का मान होता है 0। क्लियर है? तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश परस्पर लंबवत रखे हों, मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश परस्पर लंबवत रखे हों, यानी कि इनकी दिशा परस्पर लंबवत हो, तो उस कंडीशन में हमारा विद्युत फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। अब इसकी तीसरी कंडीशन है यदि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश परस्पर विपरीत हों। यहाँ पर देखेंगे हमारा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत इस दिशा में है। तो यहाँ पर देखेंगे कोण कितने अंश का बन रहा है? कोण बन रहा है यहाँ पर 180 अंश का। कितने अंश का बन रहा है? 180 अंश का बन रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम विद्युत फ्लक्स निकालें तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है? 180 अंश। तो लिखेंगे फाई ई बराबर ई एस कॉस 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है? कॉस 180 का मान होता है -1। इसका मतलब ये है कि फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के ई एस हो जाएगा। ये भी अधिकतम मान होगा कब? जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा विपरीत होती है, लेकिन ये नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं यदि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश परस्पर विपरीत दिशा में है, उस कंडीशन में हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या लिख सकते हैं? यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रक की बात करें तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर
प्रति कूलम क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है इसका मात्रा। क्लियर है।